नमस्कार मित्रों। आज दिल्ली में बहुत सारी सुबह से घटनाएं हुई है, जिसमें से कि एक महत्वपूर्ण घटना केजरीवाल के रूप में सामने आया रामलीला मैदान से। तो आज का विशेष वीडियो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के समर्थकों के लिए है। उनका बहुत ख्याल आया और उनके मान सम्मान की चिंता हुई, तो ये वीडियो बना के पोस्ट कर रहा हूँ। उनके मान सम्मान की चिंता मुझे इसलिए हुई कि वो बेचारे कहीं ना कहीं केजरीवाल को ईमानदार, फ्री में शराब देने वाला, फ्री में पानी देने वाला, फ्री में बिजली देने वाला, फ्री में पढ़ाई करवाने वाला, इत्यादि इत्यादि करके बच्चों को फ्री में स्कूल में जिहाद बंटवाने वाला, इस तरह से कई सारे उसके चेहरे बना के अपने अपने मन मंदिर में बिठा के उनके समर्थक बने हुए थे। तो जो खास बात इन समर्थकों ने आज नोट शायद नहीं किया होगा, तो जहाँ पे उनके सम्मान को रौंदा गया, वो मैं उस तरफ ध्यान उनका लाने के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। आज एक घटना हुई रामलीला मैदान के मंच से। उस मंच पे कपिल सिब्बल, ये 3 बार समझने वाले हैं ना, कबूले वाले, तो इसलिए 3 बार मैं समझा रहा हूँ। उस मंच पे कपिल सिब्बल दिखा। ये वही कपिल सिब्बल है जो यूपीए सरकार में गौमांस का बड़ा एक्सपोर्टर था, और जितने भी देश विरोधी गतिविधियां होती है, आतंकवादी गतिविधियां होती है, जिहादी गतिविधियां होती है, बड़े लेवल के केस, उसको लड़ने वाले ये कपिल सिब्बल हैं। ये वही कपिल सिब्बल है जिसको केजरीवाल नाले का पानी पी पी कर कोसता था, पूरे कांग्रेस को गाली देता था, भ्रष्टाचार की बातें बताता था। वाड्रा से लेके प्रियंका तक, राहुल से लेके सोनिया तक, सिब्बल से लेके अन्य मंत्रियों तक, सबके बारे में इसने क्या कुछ नहीं कहा। जब इसने अन्ना को ठग के उसके कंधे पे बैठ के आंदोलन की शुरुआत की थी, तो आज वो कपिल सिब्बल सरप्राइजिंग मंच पे दिखा, साथ में बगल में की कुर्सी पे दिखा। कुर्सी बड़ी थी छोटी थी इसका आकलन इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कुर्सी बराबर रखी गई थी, केजरीवाल के बराबर था। अब कुछ लोग कहेंगे कि राजनीति में ये चलता है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन कपिल सिब्बल का दिखना केजरीवाल के मंच पे, उनके आपस की साठगांठ हो सकती है, राजनीतिक व्यवहार हो सकता है, लेकिन आम आदमी के सपोर्टरों की मान मर्यादा का कैसे रौंदा गया मैं बताता हूँ। कपिल सिब्बल आज कोई केजरीवाल का समर्थन करने उस मंच पे नहीं आए थे। कपिल सिब्बल ये देखने आया था जो इटली की महारानी, कन्वर्जन की देवी, उनकी आका हाईकमान जो है, उसने 2012-13 में एक एजेंट भेजा था दिल्ली में जिसका नाम था केजरीवाल। फटे पुराने चित्रों में लिपटा हुआ मजार से उठा के इसको दिल्ली में पेश किया गया। 15-20 दिन मिर्गी के दौरे और उल्टे सीधे धरने प्रदर्शन दिखा के इसने दिल्ली वालों को अपनी तरफ आकर्षित किया और दिल्ली के सर पे आके बैठ गया, और अब कैंसर की तरह पूरी दिल्ली को निकलता जा रहा है। ये बात तो सब जानते हैं। बात जो कपिल सिब्बल से चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। कपिल सिब्बल सिर्फ और सिर्फ एक सिपाही के तौर पे कन्वर्जन की देवी इटली वाली माई के दरबार से चलकर रामलीला मैदान ये देखने आया था कि उसके द्वारा भेजे गए एजेंट केजरीवाल को जो दायित्व सौंपा गया दिल्ली के जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2013 में कांग्रेस थी, देश का मिजाज हो चुका था कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, और उखाड़ के फेंका भी। तो उसने साइड से एक बच्चा पैदा कर दिया केजरीवाल के नाम का एजेंट के रूप में, जो डाल दिया कि मेरे गुलाम इधर उधर ना हो, उनको प्रलोभन दो, लालच दो, उसके बच्चे को शिक्षा के नाम पे स्कूलों में फ्री शिक्षा के नाम पे बुलाओ और स्मैक दारू गांजा पिलाओ, स्कूलों के आसपास नशे की दुकान खुलवाओ। तो सिब्बल आज पर्यवेक्षक के रूप में आया था
इटली वाली महारानी के दरबार से कि जो एजेंट केजरीवाल है वो लोगों को सही से गुलाम बनाए रख रहा है कि नहीं रख रहा है। गुलामों की जो प्रतिक्रिया है पिछले 9 सालों में उसके प्रति बढ़ी है या घटी है। और कपिल सिब्बल आज शायद अंदर अंदर नाराज भी हुआ, क्योंकि बहुत से समर्थक बोलूँ गुलाम बोलूँ, गुलाम डायरेक्ट इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि आप अनजान बख्श गुलाम बने हो, क्योंकि आपका एजेंट इतना खतरनाक केजरीवाल है कि मोदी जी को गाली दे के आपके सामने बीन बजाता है और आप मंत्रमुग्ध होके उसके चक्कर में फंसे हुए हो। तो आज जो देखने के लिए सिब्बल आया था कि इटली वाली महारानी का भेजा हुआ एजेंट केजरीवाल सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो बेचारा अंदर से डिसअपॉइंट हुआ है, लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए कि ठीक है सब कुछ गुलाम अभी भी बचे हुए जिन्होंने आज मैदान को भरने का काम किया। बहुत सारे बेचारे मजदूर लेबर चौक से थे जो दिहाड़ी पे भी गए होंगे, तो उनकी मजबूरी को हम समझ सकते हैं क्योंकि वो मानसिक तौर पे गुलाम नहीं हुए हैं। वो बेचारे भूख और अपने परेशानियों के लिए जहाँ पे जो मजदूरी मिले उसकी तरफ चले जाते हैं, तो वो इस पाप से मुक्त हैं। लेकिन जो समझदार हैं, जिनके पास जिनकी बुद्धि अभी भी काम कर रही है, जो पूरी तरह से सक्षम है कि इसके बिना भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं और जाने अनजाने में इस केजरीवाल एजेंट के मुंह में फंसकर कहीं ना कहीं देश विरोधी गतियों को समर्थन कर रहे हैं। ये वही केजरीवाल है जो वाड्रा को गाली देता था, ये वही केजरीवाल है जो कपिल सिब्बल, सोनिया, राहुल को गाली देता था, ये वही केजरीवाल है जो नीतीश को भ्रष्टाचारी कहता था, ये वही केजरीवाल है कि जो लालू को जातिवादी कहता था, लालू को परिवारवादी कहता था, ये वही केजरीवाल है जो साउथ में देवगौड़ा परिवार को, स्टालिन को, सबको, केसीआर सबको बोलता था कि भाई ये सब भ्रष्ट हैं, और आज सबके पास जाके पहले पैर चाटता है फिर वहाँ पे बिरयानी खा के आता है। तो एजेंट के समर्थकों, इटली वाली महारानी के एजेंट केजरीवाल के समर्थकों, मैं कहीं ना कहीं आप हमारे भाई ही हो, भ्रमित हो चुके हो। भ्रमजाल ही उस एजेंट ने ऐसा फैसला है, आज वो आपके सम्मान को रौंद रहा है। अभी मेरी बातों पे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा होगा तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना कि कपिल सिब्बल जैसा दोगला इंसान जो हमेशा देशद्रोहियों के या देश के विरोध काम करने वाले यासीन मलिक जैसे का वकील बनता है, कन्हैया जैसे देशद्रोही का वकील बनता है, वो आज मंच पे क्या कर रहा था। उसका और केजरीवाल का 2013 में सांप नेवले की लड़ाई थी, आज दोनों गले कैसे मिल रहे थे। तो चिंतन करना कि कहीं ना कहीं जो मेरी बात है उसमें 1% सच्चाई लेके ही सोचना कि इटली वाली महारानी का दरबारी गुलाम आपका केजरीवाल जो कि एजेंट है, स्लीपर सेल जिहाद का स्लीपर सेल है, वो आपको भरमा के बहला के फिर से उसी कांग्रेस का गुलाम तो नहीं बना रखा है जिस कांग्रेस से मुक्ति के बातें कर करके आपके मन को मोह के आपको अपने भ्रमजाल में फंसाया। अब ये चिल्ला रहा है कि हमारे पास सैकड़ों सत्येंद्र जैन है। अबे मुझे मालूम है, पूरी दिल्ली को मालूम है तेरे पास सैकड़ों सत्येंद्र जैन है जो लूट हवाला का धंधा करते हैं। सबको मालूम है तेरे पास दसियों मनीष सिसोदिया जैसे हैं जो शराब घोटाला से भी बड़े बड़े मास्टरमाइंड हैं। सबका हिसाब आएगा। 45 करोड़ रुपए के फर्श से लेके 8 लाख रुपए के पर्दे तक का सबका हिसाब होगा। लेकिन ये हिसाब कोई सरकारें करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकारें आनी जानी है, जनता को सोचना चाहिए, जनता को करना चाहिए। खास करके अभी बारी है, या फिर यूं कहूँ कि बॉल अभी केजरीवाल समर्थकों के कोर्ट में है, या फिर इसको और डिफाइन करके कहूँ, बॉल अभी इटली वाली महारानी के एजेंट केजरीवाल के द्वारा बनाए गए गुलामों के या अनजान बस जो गुलाम बन चुके हैं उनके कोर्ट में सोचना आपको है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, आप सच और झूठ, अच्छाई और बुराई में अंतर समझ पाए। आपके घर का राशन ना तो केजरीवाल डलवाएगा, ना मेरे घर पे मोदी जी आएंगे, लेकिन देश हमारा है, धर्म हमारा है। जो धर्म विरोधी है वो हमारा विरोधी है।
जो देश विरोधी है वो हमारा विरोधी है। देश का विरोधी ना मेरा नेता हो सकता है, धर्म का विरोधी ना मेरा बाप हो सकता है, ना मेरा भाई हो सकता है। तो केजरीवाल को क्यों झेल रहे हो? मंदिर तुड़वाई है ना मायापुरी की केजरीवाल ने। अभी ये छावला वाली मंदिर तुड़वाने की तैयारी कर रहा है। ये 2-3 की सूचना तो हमारे पास, वो बता रहा हूँ। जब से MCD आई है हर जगह धड़ल्ले से मंदिरों पे गाज गिरा रहा है, अपने अब्बा के मजारे बनवा रहा है। तो भाई मेरे हिंदू भाइयों, समर्थक केजरीवाल के बनो, अंधभक्त मत बनो कि आपको वो बेच आए। आपको गिरवी रख रखा है महारानी के पास, इडली वाली के पास, तो गिरवी मुक्त हो। अपने आप को पहचानो, अपने पूर्वजों को जानो, अपने सनातन को जानो, अपने राष्ट्र को समझो। जो राष्ट्र विरोधी वो हमारा कभी सगा हो नहीं सकता। जो हमारे धर्म का, सनातन धर्म का विरोधी वो हमारा सगा हो नहीं सकता। जो हिंदुओं पे अत्याचार होने पर बनी फिल्मों का विरोधी, हंसने वाला, वो हमारा हो नहीं सकता। असल में वो फिल्मों पे नहीं हंस रहा, आप जैसे गलत तरीके से फंसे समर्थकों के बल पे हंस रहा है, और आपके ऊपर हंस रहा है कि देखो इतने मूर्ख तो हमारे साथ भी हैं। बस यही कहूँगा। जय श्री राम सुनना चाहते हो तो जय श्री राम, और जय सिया राम सुनना चाहते हो पप्पू वाले स्टाइल में तो जय सिया राम। दोनों ही हमारे आराध्य हैं। श्री का मतलब लक्ष्मी, सिया का मतलब लक्ष्मी का रूप सीता माँ। मूर्खता में भूल ना चुके हो तो मुझे सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जय श्री राम, जय सिया राम। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, और कल से आप केजरीवाल जैसे हरामखोर के मुंह पे थूकना शुरू करो। जय हिंद, जय श्री राम।